देश के प्राइम मिनिस्टर को जो बंदा स्वीटी बुला सकते हैं, समझ रहे हो उसका हिम्मत कितना होगा। जी हाँ, जिससे बात करने के लिए लोग डरते हैं उसको बंदा स्वीट हार्ट करके पुकारती है। और सिर्फ यही नहीं, ये बंदा इंडिया के लिए 5 बड़े बड़े युद्ध भी लड़े थे, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 से लेके इंडो पाकिस्तान वॉर और इंडो ईस्ट पाकिस्तान वॉर भी शामिल है, जिसमें बंदे का हौसला ने जीत दिलाया था इंडिया को, और इसीलिए उसको फील्ड मार्शल का सम्मान से नवाजा गया था। तो क्या है फील्ड मार्शल और इसको क्यों दिया जाता है, इसी का कहानी को लेके एक मूवी आया है सैम बहादुर, जिसका आज हम एक्सप्लेन और रिव्यू करने वाले। तो आइए जान लेते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बता दूं, आजकल हम बहुत वायलेंस और एक्शन सिनेमा देखते देखते हम हैबिचुअल हो गए हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है ये सबके लिए नहीं है। जो लोग देश को प्यार करते, जो लोग हमारा ओरिजिनल हीरो के बारे में जानना चाहते, उसके लिए आज का ये वीडियो। तो फिल्म का कहानी है फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ की जीवन के ऊपर। फिल्म में सर मानेकशॉ कैसे जोश के साथ जीता था, उसके बाद सब लोग मानते थे, उसको कितना प्यार करता था, ये सब कुछ दिखाया गया इस फिल्म में। और पीएम साहब को स्वीटहार्ट कहने वाला ये पहला बंदा है। तो फिल्म का कहानी शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जहां पर ब्रिटिश इंडिया राज करता था इंडिया पे। और वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया से बहुत सारा फौज भेजा गया था जर्मनी के साथ लड़ने के लिए, और तभी इंट्रोड्यूस करा था सर मानेकशॉ को। जहाँ पर मानेकशॉ अपना आर्मी को ट्रेन कर रहा था, और उसी के बाद दिखाया जाता है एक पार्टी हॉल में, और वहाँ पर ही सिल्लू यानी सानिया मल्होत्रा का एंट्री होता है, जो कि विकी कौशल का पत्नी बना है इस मूवी में। अब बंदा तो था खुश में जी आपकी तरह, वहाँ पर ही लड़की देखी नहीं फ्लैट करने लगता है। लेकिन मानेकशॉ पर ही सल्लू को शादी का प्रपोजल दे देता है, और उसके बाद आगे का कहानी दिखाया जाता है एक वॉर के टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी के साथ लड़ाई चल रहा था, और उसी वक्त मानेकशॉ को 9 गोली लगी थी, वो भी सीने में। फिर भी मानेकशॉ पर बोलता है आई एम ओके, जिसको देख के डॉक्टर खुद घबरा गया, इसका क्या ऑपरेशन करेगा, ये तो मारा जाएगा। लेकिन मानेकशॉ का विश्वास और उसका जुनून ने उसको जिंदा रखा। 9 गोली खाने के बाद भी वो जिंदा रहा, और इसीलिए ब्रिटिश आर्मी द्वारा उसको मेडल भी दिया गया था। फिर कहानी आगे बढ़ते यहाँ पर दिखाया जाता है मानेकशॉ और पाकिस्तान का जो जनरल था भुट्टो, उसका दोस्ती के बारे में। हाँ, वो पहले दोनों दोस्त था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन होने के बाद ये दोनों अलग हो गया। सर मानेकशॉ को पाकिस्तान जनरल द्वारा वहाँ का मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर मानेकशॉ बोल देता है वो इंडियन आर्मी में खुश है। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। इंडियन आर्मी। तब उसके बाद पार्टीशन अलग होने के कारण मानेकशॉ इस पार और उसका दोस्त भुट्टो उस पार चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है असम वाला कहानी, जहाँ पर कई लोग रिफ्यूजी की तरह अंदर चलाया है आसाम में, और उसी को हैंडल करने के लिए वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारा पहला प्रधानमंत्री बना था, उन्होंने सैम बहादुर को भेजा था वहाँ का हालात संभालने के लिए। और जब वहाँ पर जाते, उनका स्पीच सुन के जवानों के मन में जोश चला आता है। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। फिर वहाँ का हालात भी शांत होने लगा था, जहाँ पर चीन अटैक करने वाला था इंडिया को, वो अभी शांत हो गया। लेकिन तभी मानेकशॉ बोलते हैं कि हमारा सोल्जर डर डर के जी नहीं सकता, वो जीतने के लिए आए हैं और वो जीत के ही रहेगा। मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। मतलब समझ रहे हो ना मानेकशॉ का कितना जुनून था आर्मी के लिए। देखो, बोलते बोलते मेरा घूमते खड़ा हो जा रहा है, और जब मैं ये फील ले रहा था ना हॉल में, वो अलग ही लेवल का था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, पीएम जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है हार्ट अटैक की वजह से, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। बीच में लाल बहादुर शास्त्री भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन 2 साल बाद जवाहरलाल नेहरू का बेटी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनता है भारत का। और तब फिर मानेकशॉ को दिखाया जाता है, क्योंकि तब इंडो पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया था, इसीलिए मानेकशॉ को भेजा जाता है, और मानेकशॉ वहां से जीत दिलाता है। फिर मानेकशॉ को प्रमोशन पे प्रमोशन मिलते जा रहा था, और इसी समय उसके ऊपर आरोप लगता है वो एंटी नेशनल है, जिसके लिए जब उसको सवाल जवाब किया जाता है, उसको बोला जाता है हमारा देश बहुत दिन पहले स्वाधीन हो गया था, लेकिन अभी भी तुम्हारा चेम्बर में ब्रिटिश ऑफिसर का फोटो लगा हुआ है। तब उसके जवाब में बोलता है हमारा ऑफिस में आर्मी का ट्रेनिंग होता है, इसीलिए अगर आर्मी का फोटो लगा हुआ है। जिसका जवाब सुनने के बाद लगा कि ये सब आरोप बेबुनियाद लगाए गए इसके ऊपर, इसीलिए उसको रिहा कर दिया जाता है। और तब फिल्म में ट्विस्ट लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ अलग सीन भी दिखाया जाता है उनका। नहीं कर सकते।
नहीं मतलब ऐसा सीन नहीं, प्राइम मिनिस्टर उनको फोन करना, उनको पास रखना, उनके साथ बात शेयर करना, ये सब दिखाया गया है। आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हो। देखो मानिक शॉ पीएम को भी स्वीटी करके बुलाता था, ये हम बहुत जगह में देखे भी है और ये मूवी में भी दिखाया है, जिसको देखने के बाद लगा बंदे के पास कितना डेडिकेशन था। फिर कहानी आगे बढ़ते ईस्ट पाकिस्तान के साथ जंग का, जहां पर बांग्लादेश को भाग करने में मदद किया था हमारे इंडिया में। वापस सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को डायरेक्ट बता दिया था इस दिन वह स्टार्ट करेगा। उधर पाकिस्तान में जो जनरल था भुट्टो, उसका दोस्त था पहले से, तो उसका स्ट्रेटेजी पता था वो क्या करने वाला है, और इसीलिए सैम मानेकशॉ अपना दिमाग लगा के जीत दिलाता है इंडिया को और बांग्लादेश को अलग होने में मदद करती है। तो फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी से जुड़ गया था ये बंदा, जहाँ पर बोलता है कि अगर मैं पाकिस्तान से लड़ता तो पाकिस्तान यहाँ पर जीत जाता। लेकिन फिल्म में इस बात को उन्होंने पूरा क्लियर किया। मीडिया वाले कैसे आधा खबर देते, पूरा खबर नहीं बताते। वो ये बात बोला था, उसका दोस्त को बाइक दिया था, लेकिन उसका पैसा इसको नहीं देने के कारण उसका आधा मुल्क ले लिया है संवादुल ने। वो मजाक में ये बात बोला था, जिसके बाद मानेकशॉ को फील्ड मार्शल का सम्मान से नवाजा गया है, जो कि आज तक इंडिया में सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है, जिसमें से एक है सर फील्ड मार्शल मानेकशॉ। तो ये था मूवी का कहानी, और मूवी देखते देखते हमारा रोम टेकड़ा हो गया था, जो कि हम बोलते वक्त भी फील कर रहे थे। सर मानेकशॉ का कहानी बिल्कुल एक अनोखा कहानी दिखाया गया है, जहाँ पर ये एनिमल्स के साथ भले क्लैश किया है, लेकिन हाँ ये मूवी कुछ अलग ही लेवल का है। और विकी कौशल का परफॉर्मेंस बहुत ही औसम है, जिसमें अगर नंबर देना हो तो विकी कौशल को 10 में से मैं 20 नंबर देना चाहूंगा। और देखो अगर आपको वायलेंस सिनेमा देखना है तो आप एनिमल देख सकते हो, उसके बाद सलार आ रहा है वो देख सकते हो, जिसका ऑलरेडी ट्रेलर और मूवी रिव्यू हमने की है हमारे चैनल पे। आप अगर चाहे तो वीडियो देख के उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना।